नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 विषय हिंदी, जिसका कोड 302 प्रकरण में अतीत में दबे पांव, जिसकी लेखिका हैं ओम थानवी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे डीके हल्का, डीकेजी हल्का, राजस्थान की याद, जानमासी की पुस्तक में जानकारी मिली थी कि ऐसे पुस्तक में प्रबंध किया गया जिसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग में होने वाली खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी के चित्र, तत्पश्चात उन पहियों का प्रयोग और सभ्यता कितनी आगे बढ़ी। आज हम लोग पहियों के माध्यम से हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। तत्पश्चात आज की वीडियो हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो का अजायब घर। मोहनजोदड़ो का अजायब घर। मोहनजोदड़ो का अजायब घर। अजायब घर यानी म्यूजियम, जिसको म्यूजियम कहते हैं। खंडहरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। मोहनजोदड़ो के यहाँ मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में उपस्थित यह अजायब घर किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसी है। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची यानी पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में है। लाहौर भी पाकिस्तान में है। दिल्ली और लंदन में है। सभ्यता में जो कुछ खुदाई करते समय मिली थी, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जगहों पर कैसी चली गई, सोचने की बात है, समझने की बात है। हो सकता है कोई ले गया होगा, उन अजायब घरों में रखा होगा, आज सुरक्षित है अजायब घरों में। लेकिन हम लंदन की बात करते हैं, लंदन में भारत की चीज़ें कैसी चली गई, जरा सोचने की बात है। ये अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ें की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित है, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। काला पड़ गया है गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य यंत्र, चाक पर बने विशाल भृतभांड, उन पर काले भूरे चित्र चौपट की गोटियाँ, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना,
मिट्टी की बैलगाड़ियाँ और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थरों के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कुछ सोने की गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। इससे अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य की बात है कि यहाँ हथियार की कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। लगता है इस सभ्यता में अनुशासित शक्ति के बल पर नहीं, शायद यहाँ कोई सैन्य सत्ता भी नहीं। सांस्कृतिक धरातल पर इस सभ्यता में सामाजिक व्यवस्थाओं की एक रूपता देखने को मिलती है। यह सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से भिन्न है। प्यारे बच्चों, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता में हथियार नहीं मिले हैं। हथियार का मतलब मार करने वाला। हाँ, आजकल तो पूरा हथियार बन रहा, मिसाइल बन रहा, सब कुछ बन रहा है एक दूसरे को मारने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। लेकिन उस सभ्यता में ये सब चीज़ें नहीं मिली। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में बहुत सभ्य शिष्ट लोग होंगे। इसलिए इस सभ्यता को दूसरी सभ्यता से भिन्न मानी जाती है। तत्पश्चात मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता दोनों मिलाकर के ओम थानवी ने दोनों का मिलान करते हुए अपने लेख में बताती हैं। इस संस्कृति में न भव्य राज प्रसाद है। भव्य राज प्रसाद का मतलब ऊंचे महल नहीं है, न मंदिर है और न राजाओं महंतों की समाधियां हैं। मूर्ति शिल्प छोटे छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है, नावें भी बहुत छोटी है। यह लोग लघुता में महत्ता का अनुभव करते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी। इसमें भव्यता, आडंबर का अभाव रहा है। इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने के कारण अभी तक इसकी लिपियां नहीं पढ़ी जा सकी हैं। न कोई इतिहास वेत्ता पढ़ नहीं पाए। इनकी लिपियां भी पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लेखक लिखता है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला का नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, प्रतिभान, उन पर बने चित्र, वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें और उन पर बारीकियों से उत्कीर्ण किए गए आकृति, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुधर अक्षरों का लिपि रूप सभ्यता को
तकनीकी सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर होता है। यानी अब हमारे देश में तकनीकी आ गई, कला थोड़ा पीछे हो गया है। तकनीकी के माध्यम से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी का नहीं, कला का ज़्यादा जोर दिया जाता था। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी इसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित न होकर, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। इससे अतिरिक्त अजाय घर में तांबे कांसे की बहुत सारी सुइयां भी मिली हैं, जिसमें 1-2 इंच लंबी, ये शायद काशीदकारी के काम में आता है। काशीदकारी, कढ़ाई करने वाले, ये सुइयां उस जमाने में भी कढ़ाई का काम होता था। ये सभ्यता कितनी विकसित थी जो देखने से पता चलता है। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्तियों के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला है। खुदाई में हाथी के दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। इनसे शायद दरियां बुनी जाती हैं। सिंधु के पानी का रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो का खुदाई का कार्य रोक दिया गया। प्यारे बच्चों, जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ था तो सिंधु मोहनजोदड़ो में पानी का, इस घाटी में पानी का रिसाव के कारण खुदाई कार्य बंद कर दिया गया और दलदल हो गई, समस्या पैदा हो गई। इसलिए अब भी खुदाई का कार्य बंद है। पानी के दलदल होने के कारण, जमीन के दलदल होने के कारण हो सकता है खुदाई करने वाले उसमें दब जाएं, ध्वस्त हो जाएं, इसीलिए इसको रोक दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त, और यह पाठ भी समाप्त। इसका हो गृहकार्य हम PDF के माध्यम से भेज देंगे। इसमें गृहकार्य करेंगे और करके जब स्कूल खुलेगा तो इसको कॉपी में लिख के रखेंगे, मांगी जाएगी, जांच कराएंगे, टेस्ट होगा, मार्क दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में अगला पाठ पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।